नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम मस्त। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंदर चौहान वंश में अजमेर के चौहान कर रहे थे। अजमेर के चौहान में हमने कर लिए थे अजराज, फिर अर्णोराज, फिर जगदेव, फिर विशलदेव। जगदेव तो कर लिए थे, आज करते हैं विशलदेव की बात। विशलदेव यानी विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ, या इनको क्या बोलते हैं? विशल देव। विशल देव, विशल देव। साथियों, इनका कार्यकाल शासनकाल आता है 1158 से 1163 तक। तब 1158 से 1163 ईस्वी तक। ठीक है। बात करें विशल देव में, इनको उपाधि थी साथियों कवि बंधु की। कौन सी? कवि बंधु। कवि बंधु या फिर कटि बंधु। कवि बंधु, ठीक है। कवि बंधु उपाधि थी विशल देव की। साथियों, जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि आज एक कवियों का भाई अपने भाइयों से क्या दूर हो गया। यानी इनकी मृत्यु होने के बाद कहा गया कि आज कवियों का भाई बंधु, यानी भाई बंधु, तो वो क्या है? दूर हो गया है। इसलिए क्या उपाधि हुई? कवि बंधु की उपाधि हुई। ठीक है। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे। संस्कृत भाषा के विद्वान। ठीक है। और क्या? शैव धर्म अनुयायी थे। शैव धर्म अनुयायी थे। और साथियों, संस्कृत भाषा के विद्वान थे तो क्या किया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कब करवाया साथियों? 1100। कब है? और संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और साथियों, इस पाठशाला को किसने तोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। और तोड़कर क्या कर दिया साथियों? एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यानी एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम क्या हुआ? ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा कहलाया। तो साथियों, ढाई दिन के झोपड़े का शिल्पी कौन था? शिल्पी था साथियों अबुक। शिल्पी अबुक था। ढाई दिन के झोपड़ा को शिल्पी कौन हो? अबुक। किसने बनवाया? किस पाठशाला को तोड़ा? किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और साथियों, 16 खंभों का है। 16 खंभों की ये मस्जिद बनाती। ठीक है। आगे बात करते हैं। है कहां? अजमेर में ही है। इन्हीं को, इसके सामने क्या कह सकते हो? ढाई दिन का उस बढ़ता है तो ढाई दिन का झोपड़ा कहलाया। ठीक है। और आगे बात करते हैं। दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान था विशलदेव। किस पर? दिल्ली पर। किसको हराकर? तोमर शासकों को हराकर क्या किया? दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान योद्धा। ठीक है। बात करते हैं आगे। कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाया विशलदेव का काल। क्या? कला व साहित्य की दृष्टि से। कला व साहित्य की दृष्टि से क्या? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल कहलाया। कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल किसका काल कहलाया? विशलदेव का या फिर विग्रहराज चतुर्थ का। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। दशरथ शर्मा ने कहा। ठीक है। आगे बात करें
विशल देव ने साथियों एक नाटक की रचना की थी। इस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। हरि, हरि यानी शिव, और केली यानी साथियों क्रीड़ा करना, खेलना। इसके अंदर क्या किया इन्होंने? हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक की रचना की विशल देव ने स्वयं की थी। साथियों हरि यानी शिव, केली यानी खेलना, यानी शिव का खेल इसके अंदर है। तो इसमें किसकी बात हुई है? एक शिव जी की और एक अर्जुन की कहानी है। किसकी? अर्जुन और शिव की कहानी है। यानी किरात, किरात इसमें कौन है? किरात और अर्जुन की कहानी है। किरात इसमें कौन है? शिव है। किरात यानी होता है शिकार। क्या होता है? किरात में होता है शिकार। ठीक है, तो इसमें क्या है? शिव है, शिव है, अर्जुन की कथा है। ठीक है ना? शिव अर्जुन की कथा इसके अंदर है। भाषा साथियों इसकी थी संस्कृत। संस्कृत का विद्वान था तो संस्कृत में रचना की हरिकेन नाटक की। आगे बात करते हैं साथियों, इसकी रचना इंग्लैंड के ब्रिस्टल यानी राजा राम मोहन राय की समाधि पर और 2.5 दिन के झोपड़े पर इसकी क्या मिलती है? पंक्तियां मिलती है। कहां पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड, और साथियों 2.5 दिन के झोपड़े पर, 2.5 दिन के झोपड़े में इनकी पंक्तियां मिलती है। तो साथियों 2.5 दिन के झोपड़े में ही क्या प्रथम प्रथम फारसी अभिलेख मिले। फारसी अभिलेख कहां मिले? 2.5 दिन के झोपड़े में मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय जो ब्रिस्टल के अंदर इंग्लैंड में समाधि है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। इसने अकबर ने दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा किसके लिए? 2.5 दिन के झोपड़े के लिए कहा कि इतनी प्राचीन और इतनी सुरक्षित इमारत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। यानी इतनी प्राचीन, इतनी सुरक्षित इमारत में आज तक खटी कौन देखी? कौन कहो? टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड कहो। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? टोड ने क्या कहा कि इतनी प्राचीन इमारत, इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत, सुरक्षित इमारत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कहीं नहीं देखी। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसके लिए कहा? 2.5 दिन के झोपड़े के लिए कहा। साथियों बात करते हैं विशल देव ने क्या किया। विशल देव ने विद्वान धर्मकोश के कहने पर एकादशी के दिन क्या किया कि पशु बल पर रोक लगा दी। किस पर? पशु वध पर रोक लगा दी। पशु बलि पर रोक लगाई किसने? विद्वान धर्मघोष के कहने पर। किसके? विद्वान धर्मघोष के कहने पर विशल देव ने क्या किया? पशु वध पर रोक लगा दिया। पशु बलि पर रोक लगा दी। इसने विशल देव ने लगा दी धर्मघोष के कहने पर। ठीक है, आगे बात करा तो दरबारी विद्वान, दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि साथियों, दरबारी कवि का नाम आता है पहले किसका? इसकी बात करें, पहले बात करें सोमदेव की। साथियों सोमदेव ने क्या किया? सोमदेव ने एक रचना की। सोमदेव ने एक रचना की। रचना का नाम है ललित विग्रहराज। क्या है? ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की। ललित विग्रहराज किसने? सोमदेव ने ललित विग्रहराज रचना की। इसमें क्या साथियों? इस रचना के अंदर विशल देव है इंद्रपुर की राजकुमारी देशल देवी का वर्णन है। किसमें? इसके अंदर है विशल देव वह कहां की राजकुमारी? इंद्रपुरी की राजकुमारी। कौन है? राजकुमारी का नाम क्या है साथियों? राजकुमारी का नाम यहां है देशल देवी। क्या है? देशल देवी के प्रेम का वर्णन है, प्रेम प्रसंग का
वर्णन इसमें है। किसके अंदर है? ललित विग्रह राज के अंदर। बात करें साथियों, एक कवि हुए हैं नरपति नालय। नरपति नालय, इन्होंने साथियों क्या किया? इन्होंने भी एक रचना की। रचना का नाम है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। साथियों बिसलदेव रासो के अंदर क्या है? इसमें यह क्या है? एक प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है। साथियों 12 मास का वर्णन इसी में मिलता है। 12 मास का विरह वर्णन इसी में ही है। यानी 12 मास यानी लगातार पहले महीने किया, दूसरे महीने विरह किया हुए, तीसरे महीने किया हुए, ऐसे लगातार 12 महीनों का वर्णन इसी के अंदर है। इसी के साथियों आगे बात करें, नरपति नालय ने क्या किया? रचना तो कर दी, लेकिन इस रचना के 4 भाग है। कितने? 4 भाग है, और चारों भागों में अलग अलग वर्णन है। और किसकी कहानी है? प्रेम किसका है इसके अंदर? इसमें साथियों प्रेम बिसलदेव है और मालवा की राजकुमारी राजमती का वर्णन है। इसके मालवा की राजकुमारी राजमती। साथियों इस बिसलदेव रासो का क्या भाषा है? गोडवारी। ठीक है, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो किसने? नरपति नालन। नरपति नालय। ठीक है, प्रेम काव्य है और 4 खंड है, 4 भाग है, और भाषा क्या है? गोडवाड़ी है। भाषा गोडवाड़ी है। किस किस की कहानी है ये साथियों? बिसलदेव रासो में बिसलदेव है मालवा, यानी आप कई बुक में ये भी मिलता है कि जैसलमेर की राजकुमारी। ठीक है, मालवा की राजकुमारी राजमती का वर्णन है। ठीक है, में किस किस का वर्णन है? मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी राजमती व किसका? बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ का वर्णन है। ठीक है, पहले भाग में क्या साथियों? पहले भाग में है राजा और रानी का क्या? प्रेम प्रसंग। दोनों का प्रेम प्रसंग है। दोनों का प्रेम प्रसंग। दोनों क्या है? प्रेम प्रसंग है। जब मालवा की राजकुमारी राजमती के पिता राजा भोज को अपनी पुत्री जब विवाह योग्य हो जाती है तो विवाह की चिंता सताने लगती है। तो उस समय क्या होता है? राजा भोज ने बिसलदेव की चर्चा सुन रखी थी, तो इन्हीं के पास अपनी बेटी का रिश्ता भेजते हैं। रिश्ता भेजने के बाद वो क्या करते हैं? स्वीकार हो जाता है और शादी का माहौल बनता है। जब राजा बारात लेके जा रहा था तो उस समय राजा के पास अनेकों हाथी घोड़े, अनोखे हाथी घोड़े यानी सेना सब एक साथ जब रवाना हुई तो धूल मिट्टी उड़ने लगी उनके पैरों से। ठीक है, धूल मिट्टी उड़कर आसमान में छा गई। साथे ही सूरज को क्या ढक लिया और एक अंधेरा सा छा गया। ठीक है, जब राजा भोज की जो जनता थी वह सोचने लगी, राजा भोज में क्या हुआ? सोचने को मजबूर हो गया कि यह बारात है या फिर एक सेना का क्या शंखनाद है। यानी लोग कहने लगे यह तो बिसलदेव की बारात है। क्या? यह तो बिसलदेव की बारात है। ठीक है, तो बिसलदेव क्या हुआ? बिसलदेव गर्व से क्या हो गया? एकदम फूल गया। राजा सोचे अब तो मैं ही हूं। ठीक है, जब बारात लेके पहुंचा दोनों की क्या हुई? शादी हुई। शादी होने के बाद दूसरे भाग में क्या है? दूसरा भाग में है बिसलदेव का क्या? रानी से नाराज होकर, बिसलदेव का रानी से नाराज होकर उड़ीसा जाना। क्या? उड़ीसा जाना। ठीक है, क्यों जाते हैं? जब राजा का विवाह संपन्न हुआ
विवाह संपन्न होते ही दोनों की क्या हुआ, जब मिलन घड़ी आई तो राजा सबसे पहले क्या करता है, पहले यही करता है कि रानी देखी के बारात, कि मेरी बारात देखी के कितनी बड़ी, ठीक है, और हमारे यहाँ सांबर की खाने हैं, यानी हमारे यहाँ सांबर में नमक की खाने हैं, नमक की खाने हैं, पूरा नगर धनवान है, पूरा नगर क्या है, धनवान है। तो रानी कहने लगी हाँ मुझे पता है, मुझे पता है पूरा नगर धनवान है आपका, आपकी वीर गाथा मैंने सुनी है। फिर भी राजा रुका नहीं, फिर भी कहने लगा, फिर अपनी बारात की वो बड़ाई करने लगा क्योंकि उसको गर्व था, फिर बड़ाई करने लगा, फिर कहने लगा यहाँ नमक की खानी है, इतने धन है, इतना दौलत है, सब कुछ बताने लगा, फेंकने लगा उनकी सुंदी आई जी। तो रानी कहो कि राजा चौकी बात है, लेकिन उड़ीसा का राजा का नहीं, उड़ीसा का राजा का नहीं, जितनी सोने की खाना नहीं बेसी तेरे को नहीं, सोने की खाने है वैसी तेरे पास नहीं है। फिर राजा, यहाँ क्या हुआ, राजा की हुई बेइज्जती, राजा की बेइज्जती हुई तो कहने लगे रानी ये क्या, उड़ीसा के राजा की बात की अगली क्या बात है, दाल में कुछ कारो लागे। इतनी बात सुनते रानी के वाल ये तो गलत हो गया। तो राजा रानी की बात को क्यों गलत लगी, कहा मेरी राजमती, राजमती की बातें क्या, राजमती सोचने लगी ये तो मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। तो राजा को समझाया कि नहीं मैंने तो ऐसे कह दिया, कोई बात को नहीं, मैं तो यही कह दियो। राजा के रची को नहीं, फिर और क्यों कह राजा, मैं पिछले जन्म में क्या ही एक हिरणी थी और उड़ीसा के जंगलों में क्या विचरण करती थी, उड़ीसा के जंगलों में विचरण करने गई थी, घूमने गई थी, वहां घुमा करती थी, तब मैंने वहां सोने की खाने देखी। राजा को ये बात हजम नहीं हुई, हजम नहीं हुई तो फिर वह कहने लगा नहीं रानी अब मैं तुम्हारा क्या करता हूं, त्याग करता हूं, तब तक त्याग करता हूं जब तक सांबर में, जब तक सांबर में सोने की खाने ना ले आऊं, जब तक सांबर में सोने की खाने ना ले आऊं तब तक मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तीसरे भाग में क्या है, राजा रानी की बात न मानकर उड़ीसा चला जाता है, यानी सोने की खाने के लिए सोना लाने के लिए उड़ीसा चला जाता है। और तीसरे भाग में क्या है, राजमती का विरह वर्णन है, राजमती का विरह वर्णन है, विरह वर्णन है। और साथियों कितना 12 महीनों का 12 मास यानी 12 महीनों लगातार, पहला महीने किया, दूसरे महीने किया, तीसरे महीने किया, तीसरे महीने, चौथे महीने किया, 5वें महीने किया, मतलब अलग अलग वर्णन है 12 मास का। यानी राजमती के विरह का वर्णन एकमात्र मिलता है 12 मास का, किसमें, विशलदेव रासो के अंदर, ठीक है। जब राजा वहां उड़ीसा के राजा के पास सोने के लिए काम करता है, काम से क्या होता है, राजा प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने पर उसके विवाह की क्या करती है, विवाह की व्यवस्था की जाती है। तो राजा ने क्या कहा, विशलदेव ने कहा कि नहीं राजा मेरा विवाह हो चुका है, मैं तो मैरिड हूं, तो ये मैं शादी नहीं कर सकता। तो राजा को बहुत सारा धन दौलत सोना वगैरह देकर वहां से विदा किया जाता है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले रानी है दो अपने पिता को संदेशा पहुंचाती है, पिता उसको क्या करता है, राजा भोज है वो भोज है लेने आता है, समय लेने आता है। रानी का क्या, पिता का अपने बेटी को ले जाने का वो वर्णन इसके अंदर है, विरह का वर्णन तीसरे भाग में है, ठीक है। फिर वहां से राजा विरह राज आ जाता है, विशलदेव भी आ जाता है, और जो सोना लेकर आया था वो सांबर के पहाड़ियों में इधर उधर चिपका दिया, बखेर दिया, ठीक है। जब रानी घर आती है, घर आने के बाद राजा छत पर खड़े होकर रानी को क्या दिखाता है, दिखाता है कि देख सांबर में भी सोने की खाने हो गई है। रानी मुस्कुराकर सोचने लगी कि उस एक बात के लिए तो 12 महीनों की लगी थी, उस एक बात के लिए 12 महीनों की लगी थी, अगर अब कुछ बोल गई, अगर अब क्यों बोलनी न तो सीधी 24 महीना की लाग सी, सीधी 24 महीना की लाग सी।
तो रानी कुछ बोली नहीं, खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार कर लिया और रहने लगे। ठीक है, इतना ही वर्णन है चौथे भाग में अंदर, केवल एकदम रस है और बस। ठीक है, अब साथियों विष्णुदेव के बात करते हैं, विष्णुदेव के जीते हुए क्षेत्रों की, विष्णुदेव के जीते हुए क्षेत्रों की बात करते हैं। फिर कौन कौन से राजा को हराया, कौन कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया, उनकी बात हम करते हैं। बात करते हैं विष्णुदेव के द्वारा, विष्णुदेव द्वारा जीते गए क्षेत्र। सबसे पहले उसने क्या किया, जीते हुए क्षेत्रों में हांसी व हिंसार पर मुसलमानों पर हराकर अधिकार किया, मुसलमानों को हराकर क्या किया, अधिकार किया। दूसरा, चालुक्य शासक है कुमारपाल को हराया। किसको? चालुक्य शासक है कुमारपाल को हराया। दूसरा, चालुक्य शासक कुमारपाल को हराया कहां से? गुजरात से। ठीक है, बाद में सजनसी का क्या किया, वध किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सजनसी का वध किया और किस पर? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार कर लिया। बाद में खुसरो शाह यानी गजनी के खुसरो शाह को हराकर, गजनी के खुसरो शाह को हराया, खुसरो शाह को हराया। किसको? गजनी के खुसरो शाह को हराया। आगे बात करते साथियों, विष्णुदेव ने क्या किया, विष्णुदेव ने बिशनपुर बांध बनाया। ठीक है, किसने? बिशनपुर कस्बा, बिशनपुर कस्बा व बिशनपुर बांध बनाया। ठीक है, और साथियों एक कहावत है, किसने कहा कि विष्णुदेव तो कालिदास व भवभूति की होड़ करता है। किसने? विष्णुदेव तो कालिदास व भवभूति की होड़ करता है, भवभूति की होड़ करता है। किसने कहा? किलहोर्न ने कहा, किलहोर्न ने कहा। कैसे? कालिदास, कैसे? किलहोर्न ने कहा। ठीक है, कि विष्णुदेव तो कालिदास व भवभूति की होड़ करता है। किसने कहा? किलहोर्न ने कहा। आगे बात करते साथियों, विष्णुदेव के बाद कौन राजा बनता है? विष्णुदेव के बाद बनता है साथियों, कौन बनता है विष्णुदेव के बाद? विष्णुदेव के बाद बनता है अपर गांगे यानी अमर गांगे, अमर गांगे या फिर अपर गांगे। अपर गांगे क्या नाम है राजा का? अपर गांगे या फिर अमर गांगे। अमर गांगे का पुत्र कौन है? पृथ्वीराज द्वितीय। कौन है इनका पुत्र? कौन है? प्रथम की बात की थी ना, ये द्वितीय है, पृथ्वीराज द्वितीय पुत्र है इनका, पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय। उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। नहीं तो इनका पुत्र वो राजा बन जाता ना, इनकी क्या हुई? निसंतान मृत्यु हो गई, निसंतान मृत्यु होगी। अब बात करते हैं, ये तो क्या थे? ये सुधमा राजकुमारी के क्या थे? पुत्र थे, सुधमा राजकुमारी के पुत्र थे ना। अब कांचन देवी के पुत्र कौन था? सोमेश्वर। कांचन देवी का पुत्र कौन था? सोमेश्वर था, जो किसकी पत्नी थी? अर्णोराज की थी ना। अर्णोराज के बाद अपने पिता की हत्या करने के बाद कौन राजा बना था? जगदेव बना था, है ना। जगदेव के बाद कौन बने थे? विष्णुदेव बने थे। विष्णुदेव के बाद कौन बने? अमरगांगे। और अमरगांगे के बाद कौन बने? पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? दूसरी रानी का पुत्र कौन था? सोमेश्वर चौहान। कौन था? सोमेश्वर चौहान, वो राजा बन जाता है। कौन राजा बना? सोमेश्वर चौहान राजा बना, सोमेश्वर चौहान राजा बन जाता है। कब से कब तक? 1169 से, और 1100 कब तक की बात आती है? 77 तक की बात आती है। ठीक है, 1169 से 1170 भी आता है साथ ही, एक में 77 भी आता है, क्योंकि 77 में पृथ्वीराज द्वितीय क्या आता है? अपनी शासन गति संभालता है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सोमेश्वर चौहान को उपाधि साथियों कौन सी उपाधि थी? प्रताप लंकेश्वर की। सोमेश्वर चौहान की उपाधि थी साथियों प्रताप लंकेश्वर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसकी है? सोमेश्वर चौहान की है। ठीक है, ये जानकारी मिलती साथियों। इनके समय का 1170 के अंदर क्या था?
बिजोलिया विलय का ना उससे मिलती है। इन्हीं के समय का है बिजोलिया विलय। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पिता की बात करते हैं। पिता कौन थे? पिता अर्णोराज थे ना, अर्णोराज, पिता अर्णोराज और माता कांचन देवी। माता कौन है साथियों? कांचन देवी। माता है कांचन देवी और साथियों पत्नी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। इन्हीं का पुत्र कौन है साथियों? पृथ्वीराज तृतीय होगा। यह दिल्ली के शासक किसकी? अमंग पाल कुछ नामत है। ठीक है, पत्नी कौन है? कपूरी देवी। इन्हीं का पुत्र है साथियों कौन? पृथ्वीराज तृतीय। साथियों पुत्र की बात करते हैं, इनके पुत्रों की बात करते हैं। सोमेश्वर चौहान के पुत्र कौन कौन है साथियों? एक तो हरिराज है, दूसरा पृथ्वीराज तृतीय। हरिराज और एक पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है ना। और साथियों पत्नी हो गई, पुत्री कौन है? पुत्री का नाम है साथियों प्रथाबाई। कौन आता है? प्रथाबाई, जो पृथ्वीराज द्वितीय और हरिराज की बहन है। ठीक है, सोमेश्वर की हत्या हो जाती है कब? गुजरात के भीम सेकंड ने क्या की? सोमेश्वर की हत्या कर दी। सोमेश्वर की हत्या किसने की? भीमदेव सेकंड ने। तो कहां का शासक था? गुजरात का। उसने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? भीमदेव ने किसकी हत्या कर दी? सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। अब सोमेश्वर चौहान के बाद राजा बनेंगे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।